जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं पीसी इंडिया। इस चैनल में हम आपको प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े घरेलू नुस्खे बताते हैं। तो आइए बगैर देरी के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आज का टॉपिक है प्राथमिक चिकित्सा की औषधियाँ जो आपकी रसोई में हैं। हमारे घर के किचन में वो सभी चीजें उपलब्ध रहती हैं जिससे हम किसी भी मरीज की प्राथमिक चिकित्सा कर सकते हैं। परिवार के व्यक्तियों को प्रतिदिन किसी न किसी शारीरिक परेशानी से गुजरना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में आप 24 घंटे डॉक्टर के पास तो बैठेंगे नहीं। इसके लिए जरूरी है कि आप प्राथमिक चिकित्सा के रूप में कुछ घरेलू मसालों की जानकारी रहे जो तुरंत ही प्रभावकारी हों। ऐसे मसालों की जानकारी हम यहाँ दे रहे हैं। अजवाइन। अजवाइन के 5 दाने भुने हुए और 5 दाने कच्चे को माँ गाय के दूध में घोंटकर नवजात शिशु को पिलाने से पेट दर्द, गैस और पतले दस्त सही होते हैं। अजवाइन के 4 दानों को माँ के दूध में पीसकर बच्चों को देने से उल्टी और दस्त सही होते हैं। अजवाइन का चूर्ण 3 ग्राम को गर्म पानी से लेने पर पेट की कृमि नष्ट होते हैं। अजवाइन का तेल जोड़ों का दर्द सही करता है। अजवाइन, काली मिर्च और काला नमक के संभाग चूर्ण की 2 ग्राम की मात्रा को सादा पानी के साथ लेने से मंदाग्नि दूर होती है और भूख खुलकर लगती है। अजमोद के 15 दानों को बंगलापन में रखकर मुंह में हल्के हल्के चबाकर उसका रस पीने से सूखी खांसी में आराम मिलता है। अजमोद के लगभग 20 दाने मुंह में डालकर उसका रस चूसने से खाना खाने के बाद आने वाली हिचकी सही होती है। दांत दर्द में अजमोद के कुछ दाने मुंह में डालकर दर्द करने वाले दांत से चबाने से दांत दर्द सही होता है। अजमोद, काला नमक और गुड़ मिलाकर खाने से पेट दर्द, बदहजमी सही होती है। अदरक का रस, नींबू का रस और काला नमक मिलाकर पीने से जठराग्नि तीव्र होती है और पाचन क्रिया सुधरती है। भोजन के समय सलाद में अदरक डालकर खाने से खुलकर भूख लगती है। अदरक के रस में शहद मिलाकर चाटने से सर्दी, जुकाम और खांसी में आराम मिलता है। अदरक के रस को आग में हल्का गर्म करके कान में डालने से कान दर्द सही होता है। अदरक के रस में प्याज का रस मिलाकर जोड़ों में गरम गरम लेप करने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। सौंठ और हल्दी को पानी में पीसकर चोट पर लेप करने से चोट की सूजन व दर्द सही होता है। काली मिर्च। सर्दी, जुकाम और कफ की शिकायत हो गई हो तो 5 काली मिर्च के पाउडर को शहद के साथ सुबह और रात्रि में खाने से आराम मिलता है। किसी व्यक्ति को धूल या कई जगह का पानी पीने से एलर्जी होकर सर्दी, जुकाम या ज्यादा छींक आ रही हो तो प्रतिदिन 2 काली मिर्च का पाउडर पानी के साथ सुबह और रात्रि में सोते समय लेने से आराम मिल जाता है। काली मिर्च के चूर्ण को मिश्री और गाय के देसी घी में मिलाकर लगातार कुछ दिन तक खाने से आंखों के अनेकों रोग मिटते हैं। काली मिर्च को पानी में पीसकर सूजन वाले स्थान में लगाने से सूजन मिटती है। कपूर। कपूर का टुकड़ा चने के बराबर को दांत पे दबाने से दांत दर्द में राहत मिलती है। कपूर को सिरके में पीसकर बिच्छू, बर्रैया के डंक मारे स्थान में लगाने से जहर उतरता है। कपूर को नारियल के तेल में मिलाकर शरीर में मालिश करने से शीत पित्ती में लाभ मिलता है। कपूर को गाय के देसी घी में पीसकर दोनों नाक में 2-2 बूंद टपकाने से नक्सीर बहना रुकती है। कपूर को नारियल के तेल में मिलाकर बच्चों के सिर में लगाने से बाल घने और लंबे होते हैं। घृत कुमारी। एलोवेरा। एलोवेरा के रस को त्रिफला और काला नमक मिलाकर प्रतिदिन सुबह खाने से पेट की अधिकांश परेशानियां दूर होती हैं। अचानक आग से जलने पर घृत कुमारी के गूदे को जले हुए स्थान पर लगाने से वहां की जलन शांत होती है और जले का निशान भी नहीं पड़ता है। एलोवेरा जेल को चेहरे, हाथ और पैरों में प्रतिदिन लगाने से चेहरे की झाइयां दूर होती हैं और चमक बढ़ती है। हाथ पैरों की ड्राइनेस मिटती है। एलोवेरा के गूदे को हल्का आग में गर्म करके फोड़े में बांधने से वो जल्दी पकता है। छोटी इलायची।
केला खाने के बाद 2 इलायची खाने से केला आसानी से पच जाता है। 4 या 5 इलायची और 20 ग्राम मिश्री को मिलाकर 1 गिलास शरबत बनाकर पीने से गर्मी के मौसम में मस्तिष्क में चढ़ी हुई गर्मी शांत होती है। पेशाब में हो रही जलन और कम पेशाब आने की समस्या भी दूर होती है। छोटी इलायची के दानों को पीपरा मूल के संग पीसकर गाय के देसी घी से चटाने पर कफ जनित रोग में आराम मिलता है। बड़ी इलायची के बीज और सौंफ को संभाग पीसकर खाने के बाद इसकी फक्की लेने से पाचन शक्ति बढ़ती है। बड़ी इलायची के बीजों को मिश्री के साथ लेने से आमाशय की गर्मी और जलन शांत होती है। बड़ी इलायची के बीजों को काला नमक के साथ लेने से अफारा और पेट दर्द मिटता है। बड़ी इलायची के काढ़े में काला नमक मिलाकर कुल्ला करने से दांत और मसूड़ों के रोग मिटते हैं। प्याज गर्मियों के मौसम में 1 नग छोटी प्याज को जेब में डालकर रखने से लू लगने का खतरा कम हो जाता है। कान दर्द होने पर प्याज के रस को हल्का गर्म करके डालने से दर्द सही होता है। प्याज को पीसकर आग में हल्का गर्म करके फोड़े में बांधने से फोड़ा पककर मवाद निकल जाता है और दर्द में राहत मिलती है। प्याज को काटकर एक प्लेट में रखकर किसी कमरे में रखने से वहां के बैक्टीरिया या वायरस उससे चिपक जाते हैं और वहां का वातावरण शुद्ध होता है। उस प्याज को खाने के काम में नहीं लेना चाहिए। मेथी अधकुटी मेथी 3 ग्राम को रात्रि में 10 ग्राम पानी में भिगो दें। सुबह वो पानी पी लें और मेथी के बीजों को भी चबा चबा कर खा लें। इससे डायबिटीज धीरे धीरे कंट्रोल होती है, शरीर में किसी भी जगह आई हुई सूजन सही होती है और शरीर का दर्द दूर होता है। मेथी के चूर्ण में गुड़ मिलाकर खाने से गठिया में आराम मिलता है। मेथी के बीजों को या मेथी के पत्तों की पुलटिस बनाकर चोट वाले स्थान में बांधने से दर्द सही होता है। जीरा 3 ग्राम जीरा भुना हुआ, 1 ग्राम काला नमक, 2 ग्राम सौंफ और पीसकर छाछ में मिलाकर पीने से पेट में गैस बनना व बदहजमी की शिकायत दूर होती है। जीरा और सौंठ को पानी में पीसकर लगाने से मकड़ी का जहर उतरता है। जीरे को चूर्ण और काला नमक को दही में मिलाकर खिलाने से अतिसार सही होता है। भुना हुआ जीरा का चूर्ण और काला नमक मिलाकर नींबू के रस में गर्भवती स्त्री को चटाने से उसका जी मिचलाना सही होता है। काली जीरी के चूर्ण को पानी के साथ सुबह एवं रात्रि में लेने से पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। काली जीरी को पीसकर नीम के तेल में मिलाकर चर्म रोगों में लगाने से चर्म रोग सही होता है। पैरों के पक्षाघात में काली जीरी को पानी में पीसकर लेप करने से आशातीत लाभ होता है। काली जीरी और बावची को गाय या बकरी के मूत्र में पीसकर सफेद दाग में लगाने से दाग धीरे धीरे सही होते हैं। जायफल को माँ या गाय के दूध में घिसकर बच्चों को पिलाने से उनका सर्दी जुकाम सही होता है। जायफल को पानी में पीसकर कुल्ला करने से मुंह के छाले मिटते हैं। 1 ग्राम जायफल को पानी में पीसकर पिलाने से जी मिचलाना सही होता है। जायफल के चूर्ण को शहद के साथ सुबह चाटने से मंदाग्नि मिटती है। दालचीनी और लौंग को पीसकर शहद के साथ खाने से सर्दी, जुकाम और नाक बहना सही होता है। दालचीनी और देसी कत्थे को पीसकर 2 ग्राम की मात्रा में पानी से खिलाने पर दस्त बंद होते हैं। दालचीनी के तेल को मस्तक पर लगाने से सर्दी से होने वाला सर दर्द सही होता है। दालचीनी का तेल बहरापन सही करने वाला है। दालचीनी के तेल को रुई में भिगोकर कीड़े लगे दांत में रखने से दांत दर्द सही होता है। धनिया के बीज आधा ग्राम में 2 ग्राम मिश्री मिलाकर सुबह शाम खाने से गर्मी का सरदर्द सही होता है, पेशाब खुलकर आती है। धनिया के बीज पिसे हुए 1 ग्राम में 2 ग्राम मिश्री मिलाकर ठंडे पानी से सुबह खाली पेट कुछ दिन तक खाने से अल्प पित्त में आराम मिलता है। धनिया, सौंठ और काला नमक का काढ़ा बनाकर पिलाने से मंदाग्नि सही होती है। धनिया का चूर्ण और बेर की पत्ती को
सिरके में पीस कर सिर में लगाने से सिर की गंज मिटती है। धनिया के बीजों को चबाकर उसका रस गुटकने से गले के दर्द में आराम मिलता है। नींबू, आधा कटा हुआ नींबू में काला नमक उरक कर खाने के आधा घंटे पहले चूसने से पाचन क्रिया सुधरती है और भूख खुलकर लगती है। नींबू के रस में एक चुटकी हल्दी और शहद मिलाकर चेहरे पर लगाने से कील, मुहासे और छाइयां सही होती हैं। नींबू का रस, प्याज का रस, अदरक का रस में काला नमक मिलाकर शरबत बनाकर पीने से कब्ज की शिकायत में आराम मिलता है व भूख खुलकर लगती है। सफर के समय नींबू में काला नमक डालकर चूसने से उल्टी की शिकायत सही होती है। राई की गरम गरम पुलटिस सूजन वाले स्थान पर बांधने से सूजन में आराम मिलता है। 6 ग्राम राई को पानी में पीसकर पिलाने से वमन, उल्टी होकर सभी तरह के विष निकल जाते हैं और कमजोरी भी नहीं आती है। राई के तेल की शरीर में मालिश करने से शरीर में स्फूर्ति आती है और आलस्य मिटता है। राई के बीजों को पानी में पीसकर लेप बंद गांठ में लेप चढ़ाएं। बंद गांठ बिखर कर उसमें आराम आ जाता है। राई के बीज को कपास के पत्ते पीसकर लेप करने से बिच्छू का विष उतर जाता है। दांत दर्द में एक लौंग को उसी दांत में दबाकर चबाएं, दांत का दर्द सही होता है। या लौंग के तेल का फोहा दांत में दबाने से दांत दर्द सही होता है। 2 लौंग कच्ची और 2 लौंग भुनी हुई हो। शहद के साथ खाने से सर्दी, जुकाम और खांसी में आराम मिलता है। लौंग को पीसकर पानी में पकाएं, फिर पानी को पीने से जी मिचलाना सही होता है और अत्यधिक प्यास भी शांत होती है। लौंग को प्रतिदिन खाने से मुंह की दुर्गंध मिटती है। लौंग के तेल को सरसों के तेल में मिलाकर जोड़ों में मालिश करने से गठिया का दर्द सही होता है। लहसुन, प्रतिदिन खाली पेट 2 या 3 दाने लहसुन के खाने से हृदय रोग और जोड़ों के दर्द में लाभ मिलता है तथा कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। 50 ग्राम लहसुन, 10 ग्राम हींग को 100 ग्राम सरसों के तेल में पकाकर छान कर रख लें। जोड़ों के दर्द में इस तेल की मालिश करने से लाभ मिलता है। कान के दर्द में इस तेल की 2-3 बूंदें डालने से लाभ मिलता है। लहसुन की एक कली प्रतिदिन सुबह खाने से जोड़ों का दर्द और पेट की गैस सही होती है। खाने के बाद थोड़ी सौंफ खाने से पाचन क्रिया अच्छे से होती है। सौंफ को खाने से मुंह की दुर्गंध मिटती है। सौंफ का चूर्ण 3 ग्राम को सादा पानी से सुबह शाम खाने से पेशाब की जलन दूर होती है। सौंफ, अजवाइन और काला नमक को मिलाकर खाना खाने के बाद खाने से पाचन क्रिया तीव्र होती है और भूख खुलकर लगती है। सौंफ के चूर्ण को गाय के दूध के साथ पीने से बच्चे वाली महिला के स्तनों में दूध की मात्रा बढ़ती है। शहद, 20 ग्राम शहद को प्रतिदिन सुबह लेने से पेचिस की शिकायत दूर होती है। प्रतिदिन खाली पेट शहद के सेवन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। शहद में लौंग का चूर्ण डालकर खाने से सर्दी, जुकाम और खांसी में आराम मिलता है। प्रतिदिन 2 चम्मच शहद में 1 चम्मच लहसुन का रस और 5 बूंद तुलसी के पत्तों का रस डालकर पीने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है। 2 चम्मच शहद, 1 चम्मच नींबू का रस को 1 गिलास गुनगुने पानी में डालकर प्रतिदिन सुबह खाली पेट पीने से मोटापा घटता है। हल्दी, प्याज और थोड़ा सा चूना मिलाकर गर्म चोट वाले स्थान पर बांधने से चोट मोच का दर्द दूर होता है। हल्दी, नीम की पत्ती और चिरौंजी के बीजों को गुलाब के अर्क में पीसकर कुछ दिन सुबह शाम चेहरे में लगाने से झाइयां और मुहासे सही होते हैं। 1 चम्मच हल्दी और गुड़ को दूध में डालकर पीने से चोट व बदन दर्द सही होता है। हींग को जल में पीसकर नाभि और नाभि के चारों तरफ लेप करने से पेट की गैस निकल जाती है और पेट दर्द और अफारा सही होता है। हींग को जल में पीसकर मस्तक के बगल, छाती और पसलियों में लेप करने से सर्दी, जुकाम सही होता है। हींग 5 ग्राम को एक पोटली में बांधकर हिस्टीरिया फिट्स के रोगी के गले में लटकाने से दौरे पड़ने रुकते हैं। हींग का लेप दाद को सही करता है।
जोड़ों के दर्द में हींग का लेप तथा हींग बटी का सेवन करने से लाभ मिलता है। नियमित हींग खाने वालों को नारू नहीं निकलता है और इसके लेप से नारू का कीड़ा समाप्त होता है। दुनिया और स्वास्थ्य से जुड़ी और भी नई जानकारियों के लिए हमारे चैनल पीसी इंडिया से जुड़ें और जो वीडियो आपको ज्ञानवर्धक या उपयोगी लगे उसको लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।